Hello everyone, very good evening to all of you. Once again, welcome back. Lecture number 9 over the algebra. Okay, तो जहाँ पे हमने पिछले लेक्चर्स को क्विट किया था, अगर मैं उसी के आगे कंटिन्यू करूँ तो मैं ये कर सकता हूँ कि थोड़ा सा आपको रिकॉल करने के लिए मैं फिर से कनेक्ट करने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, जैसा कि मैं पहले बात कर चुका हूँ पिछले लेक्चर्स में, अगर हम बात करें तो वहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के डिस्क्रिमिनेंट के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। अगर एक मिनट में मैं रिकॉल करना चाहूँ तो ऐसा था कि इफ गिवन ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके, इफ गिवन ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर इस तरीके से गिवन है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ओके, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन था, ठीक है, तो इसके डिस्क्रिमिनेंट की हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट अगर हम लोग देखें तो डिस्क्रिमिनेंट की बात हम लोग कर रहे थे, दैट मीन्स कि विविक्तकर की, ठीक है, यानी कि विवेचक की इसकी बात कर रहे थे, तो वो डी आया था। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, वो था बी स्क्वायर माइनस 4ac। होप ये क्लियर होगा। ठीक है, यहां तक हम लोग कर चुके थे। ठीक है, उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करने का प्रयास कर रहे हैं। दैट मीन्स कि अगर मैं इसी को कनेक्ट करते हुए आगे लेके चलूं, अच्छा, पिछले क्लास में मैं ये बता चुका हूं कि a इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड b इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड c इज ए कांस्टेंट। ओके, तो यानी कि a जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक है, b जो है x का गुणांक है और c जो है अचर पद है। ठीक है, ये बातें हम लोग कर चुके हैं। अब मैं इसी से रिलेटेड, यानी कि जो विविक्तकर था हमारा, इससे रिलेटेड कुछ रूल्स हम लोग देखेंगे। और पिछले क्लास में हम लोगों ने ये भी देख लिया था कि विविक्तकर की गणना हम लोग कैसे करते हैं। ओके, होप क्लियर होगा। अब मैं इसी नियम को आगे बढ़ाता हूं कि कैसे हम लोग विविक्तकर से, पिछले क्लास में हमने बात किया था कि यानी कि डिस्क्रिमिनेंट से हम लोग क्या करते हैं कि बिना क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व किए उसके जो दो रूट होते हैं उसके बारे में हम बता पाते हैं विद द हेल्प ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। ओके, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट कुछ रूल्स बताता है और उस रूल्स के बेसिस पे हम क्या करते हैं, ये जान लेते हैं कि इसके रूट्स का नेचर कैसा होगा। दैट मीन्स कि रियल होगा, इमेजिनरी होगा, इक्वल होगा कि डिफरेंट होगा। ओके, होप क्लियर होगा। तो अगर मैं रूल नंबर 1 की बात करूं, ठीक है, अगर मैं रूल नंबर 1 की बात करूं तो डिस्क्रिमिनेंट क्या कहता है, यदि d इक्वल टू जीरो, ओके, यदि जो डिस्क्रिमिनेंट है वो हमारा क्या हो जाए, जीरो। दैट मीन्स कि अगर हम ये बात करें कि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट अगर हमारा जीरो हो तो ये क्या बताता है, मूलों की प्रकृति, ठीक है, मूलों की प्रकृति ये कैसा होगा, वास्तविक। ओके, कैसा होगा, वास्तविक व समान होगा। ठीक है, वास्तविक व क्या होगा, समान होगा। ओके, लास्ट में हालांकि मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दे दूंगा, पूरा एक ही बार में पूरा क्लियर कर दूंगा, एक फ्लो चार्ट में ड्रा करके आज ही जाऊंगा। ठीक है, यानी कि अगर मैं बात करूं तो अलजेब्रा के केस में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जितने भी टॉपिक्स हैं आज मैं डिस्कस करूंगा और ये अलजेब्रा का लास्ट टॉपिक होगा इन द फेवर ऑफ यूपी टेट, सी टेट, एस टेट एंड वनडे एग्जाम्स। ओके, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अलजेब्रा या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इतना ही टॉपिक होता है, हर एग्जाम के लिए जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने आप में एक खुद बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, यानी कि वो 12th और IIT JEE के एस्पेक्ट में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे यूपी टेट, सी टेट, यस टेट और वनडे एग्जाम्स के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो ये मेजर टॉपिक्स हैं जो आज मैं क्लोज करूंगा। ओके, यानी कि जितनी भी बातें होंगी आज, इतने टॉपिक्स फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। अदरवाइज अभी अलजेब्रा में हमने 2-3 छोटे मोटे टॉपिक्स पढ़े हैं, जबकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे वो सारी बातें नहीं करते हैं, काम की बातें जितना इंपॉर्टेंट है वो हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर d इक्वल टू जीरो है, इसको थोड़ा सा मैं इंग्लिश में लिखूं तो ये कह सकते हैं, ठीक है, प्रकृति इसके यानी कि नेचर ऑफ रूट्स की अगर हम बात करें तो वास्तविक का मतलब क्या होगा, रियल। कैसे होंगे, रियल रूट्स होंगे। एंड समान का मतलब क्या होता है, समान का मतलब इक्वल, समान का मतलब यहाँ पे क्या बोलेंगे, इक्वल। ओके, होप क्लियर होगा कि दैट मीन्स कि इफ वी कैलकुलेट द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जब हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और वो एग्जैक्टली इक्वल टू जीरो आ जाता है, तो वहां से मुझे उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बिना सॉल्व किए, हम नेचर ऑफ द रूट्स की अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, तो मैं ये कह सकता हूं कि उसके रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे। दैट कैन बी प्लॉटेड ऑन द नंबर लाइन। ओके, रियल रूट्स का मतलब क्या होता है, जिसे हम नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं। ओके, इक्वल का मतलब क्या होता है, समान। ओके, होप क्लियर होगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं तो इससे थोड़ा स्पष्ट हो जाएगा हम कहना क्या चाह रहे हैं। ओके, या करने की चाहत क्या है इसमें। ओके, तो लिखते हैं कि जैसे अगर हमने ले लिया कि 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू जीरो। ओके, अगर यहाँ पे हमसे ये पूछ दिया गया फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। ओके, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। अब देखिए यहाँ पे दो तरीके हैं, यानी कि मूलों की प्रकृति बताइए। इसका मतलब क्या हुआ, सॉरी,
मूलों की प्रकृति बताइए। ओके, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, देखिए अगर अभी फैक्टराइजेशन भी हमने नहीं पढ़ाया है, ठीक है, तो फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके मूल निकाल सकते हैं, और निकालने के बाद एक्चुअल में मुझे दिखेगा तो वहां से मैं बता भी सकता हूं। लेकिन यहाँ पे हम लोगों के पास अगर डिस्क्रिमिनेंट है तो उसकी हेल्प से हम कैसे बताएंगे, तो इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से क्या करेंगे, पहले कंपेयर कर देंगे। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई 2, ओके, b इक्वल टू कितना आ गया 4 एंड c इक्वल टू कितना आ गया 2। ओके, होप क्लियर होगा। अगर यहाँ से मैं डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लिखूं तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। होप क्लियर होगा। ओके, तो ये फार्मूला क्लियर ही है। तो इसको मैं क्या करूंगा, इसमें वैल्यूज को प्लेस कर दूंगा। ओके, तो यहाँ से अगर मैं बात करूं तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा b, दैट मीन्स -4 का होल स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आ जाएगा 16 माइनस 16, 4 दूं 8 दूं 16। ओके, दैट मीन्स कितना आ गया 0। आई होप क्लियर होगा कि d की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई 0। अगर d की वैल्यू 0 आ गई तो यहाँ से दो बातें समझ में आ गई कि रूट्स कैसे होंगे, रियल। रूट्स कैसे होंगे, रियल, यानी कि रियल रूट्स होंगे, और कैसे होंगे इक्वल। ओके, ये किसकी हेल्प से हमने जाना, ये हमने डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से जाना, ठीक है। लेकिन हम थोड़ा सा इसको देखेंगे भी क्या ये सच में सही है, तो क्या करेंगे एक्सप्लानेशन यहाँ पे लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एक्सप्लानेशन, यानी कि इसको विस्तार से देखते हैं। तो हम फिर से क्या करेंगे, इस इक्वेशंस को लिखेंगे। दैट मीन्स कि 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0। होप क्लियर होगा। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x, ओके, माइनस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। होप क्लियर होगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन पढ़ाएंगे तो वहां पे मैं फिर से इसको रिकॉल करने का प्रयास करेंगे। अभी के लिए ये सफिशियंट है। ओके, यहाँ अभी के लिए इतना समझना पड़ेगा। ओके, इन दोनों में अगर हम कॉमन ले लें, 2x कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा x माइनस 1। ओके, होप क्लियर होगा। माइनस 2 अगर कॉमन ले लेंगे क्या बचेगा x माइनस 1। ओके, अब इन दोनों में x माइनस 1 क्या है, कॉमन है। तो यहाँ से अगर मैं बाहर करूँ इसको तो क्या मिलेगा हमें कि x माइनस 1, ओके, क्या मिलेगा x माइनस 1 और 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। ओके, इसके पहले कई बार मैं बता चुका हूं कि अगर कोई नंबर 2 है और वो मल्टीप्लाई हो रहा है और इक्वल टू 0 आ रहा है, दैट मीन्स कि आइदर फर्स्ट नंबर इज 0 और सेकंड नंबर इज 0। ओके, ठीक है, यानी कि अगर मैं ऐसा करूं कि इफ x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या मिल गई 1। ओके, अगर मैं दूसरा लिखूं कि इफ 2x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, तो x इक्वल टू 2/2, दैट मीन्स 1। ओके, होप क्लियर होगा। तो x इक्वल टू यहाँ पे अगर मैं रूट्स की बात करूं, ये दोनों देखिए क्या आ रहा है, दोनों रूट्स क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, ठीक है, और क्या है रियल है, सेम है और क्या है रियल है, यानी कि दोनों बातें यहां से निकल के आ गई। अब देखिए हमारे पास दो रास्ते हैं ऐसे सवालों को करने के। जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया जाएगा तो पूछेगा कि यदि एक दिया हुआ द्विघात समीकरण इस प्रकार है, दैट मीन्स कि 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो पूछेगा कि मूलों की प्रकृति क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शंस दे देगा, ठीक है। ऑप्शन कैसा दे देगा, देखिएगा, रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। दूसरा दे देगा रियल एंड डिफरेंट, क्या दे देगा, रियल एंड डिफरेंट। तीसरा क्या दे देगा, इक्वल बट एंड इमेजिनरी, ठीक है, कुछ भी दे सकता है, इक्वल एंड इमेजिनरी। चौथा दे देगा नन ऑफ दिस, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट वाला यहाँ के अकॉर्डिंग क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। ओके, होप क्लियर होगा। तो इस तरीके से वहां पे इसकी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। एक्सप्लेन मैंने सिर्फ इसलिए क्या है कि हमारे कॉन्सेप्ट में सेटिस्फेक्शन आना चाहिए। दैट मीन्स कि अगर हम ये बातें सिर्फ इतना याद कर लें, हमारा काम बन जाएगा कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है जिसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट कैसा है कि ax स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में है, ठीक है, ax स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में है। अगर हम इसको क्या करें, अगर हम इसको क्या करें कि इसका डिस्क्रिमिनेंट हम निकाल लें और वो इक्वल टू अगर 0 आ जाए, तो यहां से हम बता देंगे कि वो रूट कैसा होगा, रूट कैसा होगा, रियल होगा और कैसा होगा, इक्वल। दैट मीन्स कि वास्तविक होगा, ठीक है, जिसको नंबर लाइन पे हम प्लॉट कर सकते हैं, और कैसा होगा, इक्वल होगा। ओके, क्लियर होगा, ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट रूल की बात करूं, ओके, रूल नंबर 2 की अगर हम बात करें, ओके, तो डिस्क्रिमिनेंट के केस में रूल नंबर 2 क्या कहता है, ठीक है, यदि d ग्रेटर देन 0, ओके, यहां पे d कैसा है, ग्रेटर देन 0, ठीक है, ग्रेटर देन 0 हो तो मूल वास्तविक तथा असमान, ठीक है, वास्तविक तथा असमान होंगे, ठीक है। इंग्लिश में अगर इसको लिखें तो ऐसा हो सकता है कि नेचर ऑफ रूट्स यहां पे क्या करना है, अगर d ग्रेटर देन क्या है 0, ओके,
डी ग्रेटर देन जीरो है तो रूट्स कैसे होंगे, रियल रूट कैसे होंगे, रियल रूट्स एंड कैसे होंगे, असमान का मतलब क्या होगा, डिफरेंट। ओके क्लियर है, कैसा होगा, डिफरेंट, यानी कि रूट्स तो रियल होंगे लेकिन वो कैसे होंगे, अलग अलग होंगे, सेम नहीं होंगे। ओके बस इतना सा ही याद रखना है कि डी की वैल्यू जैसे ही पॉजिटिव आ जाएगी तो मैं कह दूंगा कि रूट्स कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, यानी इसके मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, और क्या होंगे, असमान होंगे। ओके एक क्वेश्चन लिखते हैं तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से प्रश्न की संरचना होगी। ओके जैसे हमने ले लिया कि यदि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू जीरो, ठीक है, जीरो हो तो मूलों की प्रकृति बताइए। ठीक है, मूलों की प्रकृति बताइए। ओके दैट मीन्स कि अगर मैं ये कहूं कि इफ गिवन ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू जीरो देन फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। ओके यहाँ पे हमें नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड आउट करना है। ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पे दे देगा रियल एंड इक्वल, ठीक है, दूसरा रियल एंड डिफरेंट, ठीक है, रियल एंड डिफरेंट, तीसरा रियल एंड इमेजिनरी, ठीक है, रियल एंड इमेजिनरी, चौथे की मैं बात करूं, ठीक है, एक ऑप्शन और दे देगा डी ऑप्शन, नन ऑफ दिस। ओके नन ऑफ दिस। आई होप क्लियर होगा। रियल का मतलब क्या होता है, वास्तविक, इक्वल का मतलब बराबर, डिफरेंट का मतलब अलग अलग, इमेजिनरी का मतलब क्या है, काल्पनिक। ओके अभी उसकी बात करेंगे। ओके ठीक है, तो देखिएगा, तो अगर मैं इसको सॉल्व करने का प्रयास करूं तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट से पहले क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे। ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स कि यहाँ से ए की वैल्यू 1, ओके, बी की वैल्यू कितनी आ गई -5, सी की वैल्यू कितनी आ गई 6। ओके इतना नोट कर लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद अगर हम देखें तो डी की वैल्यू, दैट मीन्स कि डिस्क्रिमिनेंट यानी विविक्तकर की बात करें तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके तो बी की वैल्यू क्या है, -5 का होल स्क्वायर -4, ए का वैल्यू कितना है 1, सी की वैल्यू कितना 6। ओके कितना आ जाएगा 25 - 24, दैट मीन्स 1 इज ग्रेटर देन जीरो। ओके 1 क्या है, ग्रेटर देन जीरो, दैट इज यहाँ से मैं ये कह पाऊंगा कि डी क्या है, ग्रेटर देन जीरो। अगर डी ग्रेटर देन जीरो है तो अकॉर्डिंग टू थियरी जो अभी मैंने सीखा तो कैसे होंगे, रियल रूट्स होंगे, रियल रूट्स होंगे एंड कैसे होंगे, डिफरेंट, रियल रूट्स होंगे और डिफरेंट होंगे। दैट मीन्स कि यहां से हमारा काम हो गया, यहां से हमारा काम हो गया। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर हम लोग देखें तो रियल एंड डिफरेंट, यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तो ये जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा उस पे, लेकिन अगर मैं एक्सप्लेनेशन की बात करें, ठीक है, अगर मैं सिंपल एक्सप्लेनेशन की इसकी बात करें तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ एक्सप्लेनेशन में, अगर मैं इक्वेशंस को लिखूं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू जीरो, ओके, तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू सॉल्व इट। ओके यानी कि प्रैक्टिकल अप्रोच मेथड से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ठीक है, माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। ओके इसमें और इसमें हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो इसमें x को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 3, माइनस 2 को कॉमन ले लेंगे, x माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। ओके होप क्लियर होगा। यहाँ से x माइनस 3 दोनों में है तो दोनों में कॉमन ले लेंगे, x माइनस 3 और x माइनस 2 इक्वल टू जीरो। फिर से वही सिचुएशन आ गई कि अगर दो नंबर मल्टीप्लाई होकर जीरो हो रहे हैं कि दैट मीन्स कि यहाँ पे एटलीस्ट वन नंबर क्या होगा, जीरो होगा। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि इफ x माइनस 3 इक्वल टू जीरो तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अगर या दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, इफ x माइनस 2 इक्वल टू जीरो तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। अब देखिएगा ये दोनों रूट्स आए हैं, यानी कि इसको मैं ये बोल सकता हूँ कि ये अल्फा है और ये क्या है, बीटा, ये क्या है, बीटा। ठीक है, अगर ये अल्फा और ये बीटा हो तो देखिए यहाँ पे अगर मैं इस कंडीशंस को लिखने का प्रयास करूं तो दोनों रूट्स कैसे हैं, दोनों रियल रूट्स हैं, दोनों कैसे हैं, रियल रूट्स एंड कैसे हैं, डिफरेंट। डिफरेंट का मतलब असमान, डिफरेंट का मतलब क्या है, असमान। दोनों रियल रूट्स हैं और दोनों कैसे हैं, असमान हैं। ठीक है, होप क्लियर होगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस की प्रकृति को समझ सकते हैं, यानी कि उसका नेचर जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी डिस्क्रिमिनेंट का बहुत बड़ा रोल है कि क्वेश्चंस को बिना सॉल्व किए हम क्या कर पा रहे हैं, एक सिंपल वैल्यू से कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कि जीरो है, वो पूरा नेचर ऑफ द रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को बता दे रहा है। ओके तो लास्ट एक रूल और है इसमें, अगर हम लोग देखें एक ही रूल और बचा है, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट के केस में तीन ही केस हो सकता है। जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है वो जीरो हो सकती है, जीरो से छोटी दैट मीन्स कि निगेटिव हो सकती है, दैट मीन्स कि डी लेस देन जीरो हो सकता है, जीरो से बड़ी दैट मीन्स कि पॉजिटिव हो सकता है,
दैट मीन्स कि d ग्रेटर देन 0। ओके, होप क्लियर होगा। तीनों भाषा एक ही है, बस बोलने का तरीका क्या है, अलग अलग है। ठीक है, अब थोड़ा सा तीसरे रूल्स की तरफ अगर हम लोग देखें तो क्या हो सकता है कि यदि d लेस देन 0, ओके, d की वैल्यू क्या हो, छोटी हो, दैट मीन्स कि लेस देन 0 का मतलब क्या होता है, लेस देन 0 का मतलब ये 0 से छोटा हो, 0 से छोटा का मतलब नेगेटिव कोई भी नंबर हो सकता है। ओके, ये तीन रूप में इसको बोल सकते हैं। तो हो तो यानी कि लेस देन 0 हो तो मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। कैसे होंगे, काल्पनिक व असमान होंगे। ठीक है, काल्पनिक व कैसे होंगे, असमान होंगे। अब यहाँ पे काल्पनिक का मतलब क्या है, काल्पनिक का मतलब होता है इमेजिनरी। ओके, क्या बोलते हैं इसको, इमेजिनरी रूट्स। इमेजिनरी रूट्स एंड क्या होंगे, डिफरेंट। ओके, इमेजिनरी रूट एंड डिफरेंट हो गए। ठीक है, इस तरीके से हम अगर मैं लिखूं तो यानी कि d अगर लेस देन 0 आ गया तो रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी एंड क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। होप क्लियर होगा। ठीक है, अब बस इतनी सी बात मुझे क्या रखना है, याद रखना है कि अगर d किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का लेस देन 0 आ गया तो उसके नेचर ऑफ द रूट्स यानी कि मूलों की प्रकृति के बारे में हम क्या कह सकते हैं कि वो काल्पनिक होगा और क्या होगा, असमान होगा। एक क्वेश्चंस लिखते हैं तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ओके, राइट डाउन अ क्वेश्चन। यदि 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 हो तो, 0 हो तो मूलों की प्रकृति बताइए। ठीक है, मूलों की प्रकृति बताइए। ठीक है, तो अब इसमें भी क्या करेगा, हमें ऑप्शंस दे देगा। ठीक है, इसमें भी क्या करेगा, हमें ऑप्शन दे देगा। ठीक है, इसमें भी ऑप्शन दे देगा। जैसे अगर मैं ऑप्शंस लिखूं तो रियल एंड इक्वल। ठीक है, रियल एंड इक्वल। बी की बात करें तो रियल एंड डिफरेंट, रियल एंड क्या कर देगा, डिफरेंट। ठीक है, सी की अगर हम बात करें तो ये हो सकता है इमेजिनरी यानी कि काल्पनिक एंड डिफरेंट, अलग अलग। ठीक है, यानी असमान। ठीक है, और चौथा की अगर हम बात करें तो क्या दे देगा, नन ऑफ दिस। ओके, होप क्लियर होगा। तो अब देखिए, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू कंपेयर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ओके, होप क्लियर होगा। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अगर बी की वैल्यू की मैं बात करूँ -5, सी की वैल्यू की बात करें 3। ठीक है, तो ये हम कंपेयर करके स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसको निकाल लिए। ठीक है, अब देखिएगा अगर मैं डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करूँ तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, दैट मीन्स कि यहाँ से -5 का स्क्वायर -4 टाइम्स 3 इंटू 3। ओके, कितना हो जाएगा, 25 और 4 3 12 3 36। ठीक है, 25 माइनस 36 कितना आ गया, माइनस का 11। कितना आएगा, माइनस का 11। माइनस का 11 लेस देन क्या होगा, 0, यानी 0 से क्या होगा, छोटा होगा। दैट इज यहाँ से ये कह सकते हैं कि d क्या आ गया, लेस देन 0। अब d जैसे ही लेस देन 0 आ गया तो अकॉर्डिंग टू थियरी जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है, क्या कह सकते हैं, रूट्स इमेजिनरी होंगे। रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी रूट्स यानी कि काल्पनिक रूट्स होंगे। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू की अगर हम बात करें तो डिफरेंट आ जाएगी। ठीक है, डिफरेंट आ जाएगी। अब इसको हम लोग प्रैक्टिकली करके देखते हैं। ओके, इसको सॉल्व करते हैं, यानी कि एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करें, ओके, किसकी बात करें, एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करें तो हमारा इक्वेशन है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। अच्छा, इसके फैक्टराइजेशन होना क्या है, पॉसिबल नहीं है, यानी कि नॉर्मल मेथड से इसका फैक्टराइजेशन होना पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, श्रीधराचार्य का सूत्र लगाएंगे। ठीक है, तो श्रीधराचार्य का सूत्र ये कहता है कि x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान क्या हो जाएगा, 2a। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, -5 प्लस माइनस अंडर रूट में -5 का होल स्क्वायर बी स्क्वायर -4, a की वैल्यू क्या है 3, c की वैल्यू क्या है 3, अपान में क्या लिखेंगे 2 टाइम्स a की वैल्यू क्या है 3। ओके, होप क्लियर होगा। तो यहाँ से अगर मैं देखूं x इक्वल टू क्या हो गया, 5 प्लस माइनस अंडर रूट में 25 माइनस 4 3 12 3 36। ठीक है, अपान में क्या आ जाएगा 6। ओके, अब देखिएगा यहाँ से अगर मैं थोड़ा सा और सॉल्व करूँ, x इक्वल टू 5 प्लस माइनस अंडर रूट में माइनस का 11 अपान क्या हो जाएगा 6। ठीक है, अब सोचिए यहाँ से जो x की वैल्यू है वो दो पार्ट में क्या हो जाएगी, स्प्लिट हो जाएगी। दैट मीन्स कि अगर मैं यहाँ से कहूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ से कहूँ तो इसके दो रूट्स होंगे, क्योंकि ये कैसा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो दो पार्ट में मैं इसको क्या कर दे रहा हूँ, स्प्लिट कर दे रहा हूँ। ठीक है, दो पार्ट में मैं यहाँ पे स्प्लिट कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ
तो ऐसा कर सकते हैं कि अगर पहला रूट अल्फा हो तो अल्फा इक्वल टू 5 प्लस अंडर रूट माइनस 11 बाई क्या हो जाएगा 6। दूसरा रूट अगर बीटा होगा तो 5, ठीक है, 5 माइनस अंडर रूट में माइनस 11 बाई क्या हो जाएगा 6। अब देखिए ये हमारे रूट्स आ गए, ये रूट्स रियल नहीं है, ये रूट्स रियल नहीं है, ये रूट्स कैसे हैं, इमेजिनरी। अब थोड़ा सा यहाँ पे टॉपिक आ जा रहा है इमेजिनरी का, ठीक है। तो ये क्लास 12th या IIT JEE में एक टॉपिक है जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, क्या नाम है, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। कराएंगे, इसको भी कराएंगे, लेकिन ये आपके लिए नहीं होगा, ठीक है, ये IIT JEE और 12th के लिए होगा। तो जैसे मुझे समय मिलेगा तो इस टॉपिक को भी कराएंगे बखूबी, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में एक टर्म आता है आई, ठीक है। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। हालांकि आपके काम की चीज का नहीं है, जब भी आप देखिएगा, ठीक है, आपके लिए जो वनडे एग्जाम्स यूपी टेट, सी टेट, एस्टेट के रेफरेंस में अगर हम बात करें कि अगर कोई नंबर स्क्वायर रूट में, अगर कोई नंबर अंडर रूट में नेगेटिव नंबर है तो ये समझ जाइए वो कैसा है, इमेजिनरी नंबर है। ओके, थोड़ा सा अगर मैं इसको बताऊं तो इसको ऐसा बता सकते हैं कि आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, -1। दैट मीन्स कि अगर मैं थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करूं तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होता है, कहां से, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। ये थियरी आपके लिए नहीं है। तो 5 प्लस यहां पे क्या लिखेंगे, इसको मैं लिख सकता हूं -1 इंटू 11। ओके, -1 इंटू 11, ठीक है। ओके, -1 इंटू 11 अपॉन क्या हो जाएगा 6। इसी तरीके से अगर मैं बीटा को लिखूं तो क्या लिख सकते हैं, 5 -1 इंटू क्या लिखेंगे 11, -1 इंटू 11 बाई क्या हो जाएगा 6। अब देखिएगा यहाँ पे अगर हमारे वैल्यू के हिसाब से लिखूं तो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। दैट मीन्स कि यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि 5 प्लस अंडर रूट में आई स्क्वायर 11 बाई क्या हो जाएगा 6। यहाँ से बीटा की अगर मैं लिखूं 5 माइनस अंडर रूट में आई स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा 11 बाई 6। यानी कि अल्फा अगर रूट्स की मैं बात करूं, ठीक है, अल्फा अगर मैं रूट्स की बात करूं तो क्या हो जाएगा 5 प्लस आई रूट 11 बाई 6। और बीटा अगर रूट की मैं बात करूं 5 माइनस आई रूट 11 बाई 6। अब ये a प्लस आई बी का फॉर्मेट हो गया, ठीक है, a प्लस आई बी का फॉर्मेट हो गया। आपका सिलेबस ये नहीं है, बस जानकारी के लिए मैं बता दूं कि किसी भी नंबर को अगर हम a प्लस आई बी के फॉर्मेट में लिख पाते हैं तो वो कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। और कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, एक इमेजिनरी टर्म होता है, आई बी का जो टर्म होता है, ठीक है, आई बी का जो टर्म होता है a प्लस आई बी, वो कैसा नंबर होता है, इमेजिनरी टाइप का नंबर होता है, ठीक है, जिसको हम लोग नॉर्मल प्लेन पे ड्रॉ नहीं कर पाते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो अब यहाँ पे जो है हम अपने टॉपिक को यहीं पे छोड़ देते हैं कि यहाँ पे अब मैं देख पा रहा हूँ कि इसके रूट्स डिफरेंट है, एक में देखो ये प्लस है, एक में अलग अलग है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगर लिखूं तो रूट्स कैसे हैं, इमेजिनरी। क्यों इमेजिनरी है कि अंडर रूट में वैल्यू कैसी आ रही है, निगेटिव। जहां भी अंडर रूट में वैल्यू निगेटिव आ जाएंगी आपके लेवल पे बस इतना समझना है कि अगर कोई भी निगेटिव नंबर अंडर रूट में आ गया तो वो इसका जो भी नंबर होगा उसको इमेजिनरी नंबर बोलेंगे, ठीक है। रूट्स है तो इमेजिनरी रूट्स बोलेंगे, नंबर है तो इमेजिनरी नंबर बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से टू यू कि अगर अंडर रूट में -a लिखा है तो उसको मैं क्या बोलूंगा, इमेजिनरी एक नंबर है, दैट मीन्स कि उसको मैं लिख सकता हूं आई अंडर रूट रूट ए। ओके, बस इतना ही सफिशियंट है। और ये क्या है, डिफरेंट, ठीक है। लेकिन ये निकालने से अच्छा है कि हम यहीं पे बच गए, ठीक है। कहां पे बच गए, यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू से हमें यहाँ पे फाइंड आउट हो गया था कि इसके रूल कैसे होंगे, इसके रूट्स इमेजिनरी और कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे, इमेजिनरी और कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे। होप क्लियर होगा, ठीक है, बिल्कुल आसान है, ठीक है। तो ये डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर ये 3 रूल्स हैं, इन्हीं तीनों रूल्स को आपको याद रखना है, ठीक है। अभी लास्ट में मैं रिकॉल करा दूंगा एक रिकैप, ठीक है, अदरवाइज आज नहीं करा पाऊंगा तो नेक्स्ट क्लास एक क्लास में इस पे और लूंगा, ठीक है। आज जो ले रहा हूं और कल एक क्लास लूंगा, कल इसका लास्ट होगा। उसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कुछ अलग तरह के, यानी कि जिसको बोल सकते हैं मिसलिनियस टाइप के, जो कि प्योर क्वाड्रेटिक ओरिएंटेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस्ड होगा, ठीक है। तो उसमें मैं कल इसको एंड करूंगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जितने भी टाइप के डिफरेंट टाइप्स के सवाल बन सकते हैं उसको हम लेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा क्या करते हैं, एक और नोट करके लिखते हैं, एक और लॉजिक है, ठीक है, टॉपिक कह सकते हैं। यदि मूल का मतलब क्या है, रूट किसके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, यानी कि द्विघात समीकरण। यदि मूल एक दूसरे के, ठीक है, एक दूसरे के व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल, व्युत्क्रम, ठीक है, ओके, क्रम व्युत्क्रम, दैट मीन्स रेसिप्रोकल, क्या बोलते हैं,
रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल हो तो, ठीक है, यानी कि एक मूल दूसरे का क्या हो, उल्टा हो, तो क्या करते हैं, ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे अगर हमने मान लिया कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, अगे इफ गिवन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये इसके दो रूट्स हैं, एक रूट हमने क्या मान लिया अल्फा और दूसरा रूट हमने क्या मान लिया बीटा। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन ये है कि अल्फा जो है, यानी कि इफ अल्फा इक्वल टू 1 बीटा, यानी कि दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल है, या ऐसा कहें, देखिए चाहे इसको ऐसे मान ले बीटा इक्वल टू 1 अल्फा या अल्फा इक्वल टू 1 बीटा, तो हमने ये मान लिया, ठीक है, कि अल्फा इक्वल टू 1 बीटा। अगर ऐसा है तो क्या हो सकता है, देखिएगा, दैट मीन्स कि यहां से मैं लिख सकता हूं कि अल्फा बीटा इक्वल टू 1, अल्फा बीटा इक्वल टू 1। लेकिन अभी आपको पता है कि मूलों का गुणनफल, दैट मीन्स कि अल्फा बीटा इक्वल टू क्या होता है, सी बाई ए, चूंकि अल्फा बीटा इक्वल टू क्या होता है, सी बाई ए, तो यहां से मैं क्या लिखूंगा, सी बाई ए इक्वल टू 1। दैट मीन्स कि अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए। तो सी इक्वल टू ए से तात्पर्य क्या निकला, अगर मैं यहां से कुछ रिजल्ट्स की बात करूं, सीखने को क्या मिला कि अगर c इक्वल टू ए है, यानी कि यदि कोफिशिएंट ऑफ यानी कि कांस्टेंट टर्म, क्या लिखेंगे, कांस्टेंट टर्म, ठीक है, कांस्टेंट टर्म, दैट मीन्स अचर पद, अगर अचर पद ये बराबर होगा किसके, किसके, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर के गुणांक, इसको का कर दे रहे हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर के गुणांक के अगर बराबर होगा, यानी कि अचर पद एक्स स्क्वायर के गुणांक के बराबर होगा, अगर ऐसा है तो क्या होगा, अल्फा, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, 1 बीटा, अल्फा इक्वल टू क्या होगा 1 बीटा, या बीटा इक्वल टू क्या होगा 1 अल्फा। हम दोनों कह सकते हैं कि यानी कि एक रूट दूसरे रूट का क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा, ठीक है, बिल्कुल आसान है, ठीक है। ओके, ठीक, जैसे देखिए अगर मैं एक एग्जांपल लूं, ठीक है, एक एग्जांपल लूं, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0, प्लस 2 इक्वल टू 0, अगर मैं इसके दो रूट्स मान लूं, ठीक है, इसके दो रूट मैं मान लूं, एक अल्फा है एक बीटा, एक अल्फा है एक बीटा है, ठीक है। अब देखिए अपने आप ये सिद्ध हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, ए, इसको मैं कंपेयर कर रहा हूं, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यहाँ पे ए इक्वल टू क्या है, सी है, ए इक्वल टू क्या है, ए इक्वल टू सी है, दैट मीन्स कि 2 इक्वल टू क्या है, 2 है, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ ए इक्वल टू कॉन्स्टेंटर है, यानी कि अल्फा इक्वल टू क्या होगा 1 बीटा होगा, अल्फा इक्वल टू क्या होगा 1 बीटा होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके भी देख सकते हैं, इसको सॉल्व करके भी देख सकते हैं। जैसे अगर देखिए मैं इसको सॉल्व करूं तो 2x स्क्वायर 4x प्लस 2 इक्वल टू क्या है 0, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2x प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0, यहाँ से अगर मैं 2x को कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, x प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, x प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी कि x प्लस 1 और 2x प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। दैट मीन्स कि यहाँ पे फिर से दो नंबर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है और इक्वल टू क्या हो रहा है 0। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि x प्लस 1 इक्वल टू 0, ओके, इफ x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा -1, एंड या अगर मैं ऐसा करूं कि इफ 2x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा -2, x इक्वल टू क्या आएगा -1। अब देखिएगा यहां से अगर मैं इसको अल्फा मान लूं, ठीक है, समझिएगा, अगर मैं इसको अल्फा मान लूं और इसको क्या मान लूं बीटा, तो ये रिलेशनशिप देखिए होल्ड कर रहा है कि नहीं, अल्फा इक्वल टू 1 बीटा, तो अल्फा की वैल्यू को अगर मैं -1 रख दिया तो 1 बीटा, दैट मीन्स कि -1, ये भी क्या होगा -1, तो -1 देखिए बराबर आ रहा है कि नहीं, दैट मीन्स कि अल्फा इक्वल टू 1 बीटा, ये यहाँ पे दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, बराबर आ रही है। तो क्वेश्चन ऐसे ही बनता है कि यानी कि कुछ नंबर दे देगा और पूछेगा कि किस मान के लिए, ठीक है, पूछ लेगा कि किस मान के लिए ये इक्वेशन होल्ड करेगा कि इसके एक रूट जो है दूसरे का क्या होगा, दूसरे का इनवर्स होगा। तो हमें ये याद रखना है कि ऐसा होने के लिए ये क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अच्छा, सॉल्व भी कर सकते हैं, कोई मैटर नहीं है, लेकिन आप 1 मिनट के क्वेश्चंस में क्या करेंगे, सिर्फ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ और कांस्टेंट टर्म को हम क्या कर दें, बराबर कर दें, तो समझ में आ जाएंगी चीजें, ठीक है।
ठीक है, क्लियर है। ओके फाइन, होप क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, बहुत बड़े टॉपिक तो इसमें होते भी नहीं है। ठीक है, अगर मैं फिर से एक नोट करके लिखूं, दैट मीन्स थियरी का पार्ट है। यदि यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर bx प्लस सी इक्वल टू 0 के रूट्स अगर अल्फा और बीटा हों, अल्फा और बीटा हों। ठीक है, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, उसके दो रूट्स हैं और वो कौन कौन है, अल्फा और बीटा। ठीक है, अल्फा और बीटा हैं। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, यदि ये गिवन है, ठीक है, तो इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है, ठीक है, एक ऐसा दे सकता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, उसके रूट्स, मैं ऐसा कर रहा हूं, इसको कट कर दे रहा हूं। ठीक है, मुझे बनाना है तो यही है। ठीक है, ऐसा करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अल्फा एंड बीटा हो तो, ठीक है, अब सही है। ठीक है, यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट अल्फा एंड बीटा हो तो यानी कि वह द्विघात समीकरण क्या होगा। ठीक है, द्विघात समीकरण बराबर होगा, अगर केवल रूट दिए हैं, एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। ओके, यानी कि आप समझिएगा, अगर हमारे पास ये दे दिया है कि केवल दो रूट हैं, और वो किसके रूट हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, तो कह देगा कि हमें वो द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए जिसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। ओके, एक क्वेश्चन करते हैं तो थोड़ा सा क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है, किसी द्विघात समीकरण के मूल 3 व -6 हैं, -6 हो तो द्विघात समीकरण बताइए। ठीक है, क्या करना है, द्विघात समीकरण बताइए। ओके, इंग्लिश में अगर इसको बोले तो बोल सकते हैं कि फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन which have roots 3 and -6। ओके, यानी कि वो रूट्स, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुझे बता दीजिए जिसके रूट्स जो हैं 3 और -6 हैं। तो अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो अभी जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट हमने लिखा कि अगर मैं पहला मूल यानी कि फर्स्ट मूल अल्फा ले लूं वो इक्वल टू 3, और दूसरा मूल अगर मैं बीटा ले लूं वो इक्वल टू -6, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा। ठीक है, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर हम बात करें वो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। ओके, दैट मीन्स कि यहां से मैं लिख सकता हूं कि एक्स स्क्वायर 3 प्लस -6, ओके, प्लस 3 इंटू -6 इक्वल टू 0। दैट मीन्स कि यहां से मैं लिखूं एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस क्या हो जाएगा 6 प्लस 3 इंटू -6 इक्वल टू 0। ओके, और इसको सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 6 में से 3 में से 6 गए, कितना आएगा -3, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे यक्स। ठीक है, यक्स। ठीक है, और ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई क्या होकर कितना आ जाएगा -18 इक्वल टू 0। ओके, तो फाइनली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो अगर मैं थोड़ा सा इसको कहूँ तो यही वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स क्या होंगे 3 और -6 होंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमें रूट्स दिया है और रूट्स की हेल्प से हम क्या निकाल रहे हैं, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करने का प्रयास किए कि जिसके रूट्स कौन है 3 और -6। होप क्लियर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जैसे अगर दे देगा कि 2 रूट दे देगा अल्फा और बीटा, या उससे पूछ लेगा कि आप हमें ओरिजिनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता दीजिए। होप क्लियर होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं।
तो एक टॉपिक ये हो गया, यानी कि ये ऐसे ढेर सारे सवाल इस पर पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए किस तरह के सवाल के नेचर इसमें होता है। अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं थोड़ा सा प्रैक्टिस के तौर पे, ठीक है, देखिए किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। द्विघात समीकरण, ठीक है, द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 में के किस मान के लिए किस मान के लिए समीकरण के मूल दैट मीन्स की रूट्स, समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान होंगे, ठीक है, वास्तविक तथा समान होंगे। ओके, बिल्कुल आसान है। देखिएगा अब यहां पे सोचिए हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, ठीक है। अगर मैं इसको नोट करूं तो 4x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, दैट मीन्स कि अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट से कंपेयर कर लूं तो ax स्क्वायर bx प्लस सी इक्वल टू 0। ओके, तो यहां से a की वैल्यू को अगर मैं कैलकुलेट कर लूं 4, v की वैल्यू कितना आ गई k और c की वैल्यू कितना आ गई 3। इतना पहले हम नोट करके रख लेते हैं। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी हमारे सामने आएगा ये चीज हम क्या करेंगे, पहले नोट कर लेंगे, क्योंकि इसी पे ओरिएंटेड हमारा सवाल होगा। अब देखिएगा ये पूछ रहा है कि k की वो कौन सी वैल्यू होगी जिसके लिए समीकरण के मूल दैट मीन्स कि इक्वेशंस रूट, यानी कि इक्वेशंस के रूट वास्तविक तथा समान होंगे, दैट मीन्स कि रियल और क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब याद करिए कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट मीन्स कि इफ गिवन ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर bx प्लस सी इक्वल टू 0, इसके रूट्स इक्वल और क्या आते थे, रियल आते थे। किसके लिए, जब इसका डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती थी 0, दैट मीन्स कि यहां से मैं क्या निकालूंगा d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। जब ऐसा होता है तो कैसे आते हैं, रियल रूट्स आते हैं, दैट मीन्स वास्तविक और कैसे आते हैं, इक्वल आते हैं। यानी कि यही रूल्स मुझे अप्लाई करना है और इसमें रूट्स को इक्वल टू क्या कर देना है, 0 कर देना है। तो यहां से मैं क्या करूंगा, के स्क्वायर माइनस 4 यानी कि 4, a की वैल्यू कितना है 4, c की वैल्यू 3 इक्वल टू क्या कर देंगे 0। तो के स्क्वायर माइनस 4 चौका 16, 16 तिया कितना हो जाएगा 48 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यानी कि k इक्वल टू क्या हो जाएगा 48, के स्क्वायर इक्वल टू 48, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट में 48। तो इसको मैं लिख सकता हूं कि 16 तिया 48, ठीक है, 16 तिया 48 यानी कि प्लस माइनस 4 रूट 3, यानी कि k की वैल्यू यहां से आ गई हमारे सामने, k इक्वल टू प्लस माइनस 4 रूट 3। होप क्लियर होगा, ठीक है। तो यहां से k की वैल्यू ये आ गई। अब क्या होता है, हमारे सामने ऑप्शंस रहता है, ठीक है, हमारे सामने क्या रहेगा, ऑप्शंस रहेगा। जैसे सवाल की प्रकृति ऐसे ही रहेगी। अब यहाँ पे ऑप्शन हमें दे देगा, ठीक है, किस तरीके से, जैसे मैं ऑप्शंस को लिखूं तो इस तरीके से दे देगा। ए पार्ट दे देगा प्लस माइनस 2 रूट 3, बी पार्ट दे देगा प्लस माइनस 3 रूट 3, सी पार्ट दे देगा प्लस माइनस 4 रूट 3, डी पार्ट दे देगा प्लस माइनस 4। ओके, तो यहाँ से अब जैसे ही मैंने आंसर को निकाला, ठीक है, तो प्लस माइनस 4 रूट 3, तो यहाँ पे सी पार्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यानी कि के की ऐसी दो वैल्यूज आएंगी जो प्लस माइनस 4 रूट 3 होंगी, ठीक है, जो यहाँ पे जैसे ही मैं पुट करूंगा तो इसके रूट्स कैसे आएंगे, रियल और कैसे आएंगे, इक्वल आएंगे। दैट मीन्स कि अगर मैं के की वैल्यू को यहाँ पे प्लेस कर दूंगा तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जब भी हम निकालेंगे वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और उसी तर्क पे हमने क्या किया है, इस सवाल को निकाल लिया। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से सवाल क्या आते हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करूं, यानी कि थोड़ा सा अलग टाइप के, ठीक है, तो ऐसा भी पूछ सकता है कि द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस के इक्वल टू 0 में के किस मान के लिए, के किस मान के लिए समीकरण के मूल व्युत्क्रम होंगे। कैसे होंगे, व्युत्क्रम होंगे। अब देखिए थोड़ा सा आप रिकॉल करने का प्रयास करिए। अब इस सवाल को हम ओरली भी कर सकते हैं। इस सवाल को देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन दे दूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन आपको दे दूं, ठीक है, जैसे ऑप्शन के तौर पे हमने दे दिया कि k इक्वल टू 4, बी दे दिया k इक्वल टू 3, सी दे दिया k इक्वल टू 2
और d दे दिया k इक्वल टू 1। ओके, k इक्वल टू 1। तो देखिए ओरली करने का इसका क्या तरीका है, कब मूल व्युत्क्रम आते थे, दैट मीन्स कि व्हेन द रूट्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। ओके, कब समीकरण के क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कब जो है रूट से रेसिप्रोकल होते थे, दैट मीन्स कि एक दूसरे के व्युत्क्रम होते थे, जब इसकी वैल्यू क्या होती थी, सेम होती थी। तो ऑप्शंस यहीं से मैं कर सकता हूं, यानी कि a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। लेकिन हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में करते हैं, ठीक है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे देखूं तो 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस के इक्वल टू 0। ओके, प्लस के इक्वल टू 0। अगर मैं इसके दो रूट्स हैं, ठीक है, इसके दो रूट्स हैं, एक को मैं मान लिया अल्फा और दूसरे को मान लिया बीटा, इसके समीकरण के मूल कैसे हैं, व्युत्क्रम है, दैट मीन्स कि बोथ आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। ओके, रेसिप्रोकल टू ईच अदर का मतलब एक दूसरे के व्युत्क्रम है, दैट मीन्स ये मैं यहां से ये कह सकता हूं कि अगर एक रूट अल्फा है, ठीक है, एक रूट अल्फा है, तो बीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 अपान अल्फा। ठीक है, एक रूट अगर मैंने अल्फा मान लिया और दूसरा बीटा है, ठीक है, तो बीटा इक्वल टू क्या, रेसिप्रोकल का मतलब दूसरा रूट क्या हो जाएगा, 1 अपान अल्फा। ठीक है, यानी कि अगर मैं ऐसे बोलूं कि पहला रूट अल्फा है दूसरा बीटा, तो पहला वाला, ठीक है, अल्फा है तो दूसरा क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, दैट मीन्स 1 अपान अल्फा। तो मूलों का गुणनफल अगर मैं देखूं, मूलों का गुणनफल अगर मैं लिखूं, मूलों का गुणनफल, तो क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा इक्वल टू क्या होता है, सी बाई ए। अल्फा बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी बाई ए। फॉर ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के अगर रूट्स यानी कि मूल अल्फा और बीटा हैं, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, सी बाई ए। लेकिन ये रेसिप्रोकल है, दैट मीन्स बीटा इक्वल टू 1 अपान अल्फा। और सी की वैल्यू को अगर हम देखें यहाँ से थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्मेट से इसको कंपेयर कर ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूँ इक्वेशन। इक्वेशन है हमारा 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस के इक्वल टू 0। ठीक है, तो मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट से कंपेयर कर ले रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख लूंगा कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू कितनी है 4, b की वैल्यू कितनी है 12, c की वैल्यू कितनी है k। तो मैं यहाँ पे c की वैल्यू क्या है k बाई a की वैल्यू c बाई a की वैल्यू कितनी है 4, ये हो गया। अल्फा, अल्फा से क्या हो जाएगा, कैंसिल, दैट मीन्स 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, k बाई 4। तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। होप क्लियर होगा। तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा आंसर। इतना करने के बाद k की वैल्यू 4 आया है, लेकिन जो स्टैंडर्ड्स मैंने लिखाया है कि आप रिकॉल करिएगा, ठीक है, ये स्टैंडर्ड्स कहाँ गया, ये, ठीक है, यानी कि उनके मूल अगर c इक्वल टू a है तो अचर पद और एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या होगा, बराबर होगा। तो इस नियम पे भी ये सवाल हो गया, बिल्कुल आसान है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं, तो हमें उस एग्जामिनेशन सेल में हमें ये याद आना चाहिए कि किस तरीके से हम उसको फाइंड आउट कर लेंगे ताकि हमारा समय बच जाए, ठीक है। होप क्लियर होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, मिलते हैं कल। थोड़ा सा अब टॉपिक्स का सिलसिला यहाँ पे क्या हो गया, खत्म हो गया। अब हमारे पास सिर्फ बचे हैं क्वेश्चंस, तो कल हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेके आएंगे, तो उसको आपके साथ करेंगे, ठीक है। और ये चैप्टर जो है यानी कि अलजेब्रा की अगर मैं बात करूं तो अलजेब्रा को हम कर देंगे क्लोज, ठीक है, क्लियर है। ओके, तो मिलते हैं कल, ठीक है। कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को लेके मिलेंगे, ठीक है, यानी कि कुछ अच्छे क्वेश्चंस को लेके मिलेंगे जो एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू।